हेलो फ्रेंड्स, वेलकम 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 टू सीबीएसई हब। लास्ट वीडियो में हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, उसके एप्लीकेशन पढ़े, एसिडिटी बेसिडिटी। वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम एसिड्स एंड बेस पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी आने वाला है वो। आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का एक और टॉपिक, रिएजेंट्स, यानी इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों के अलावा एक और कैटेगरी है, दैट इज एम्बीफाइल, वो भी हम देखेंगे। सो इलेक्ट्रोफाइल चलते हैं, कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, जैसे नाम से इसमें पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन शब्द आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा अलग बात है। तो द स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन लविंग, ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करे। इलेक्ट्रॉन पे कैसा साइन होता है सब जानते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्ज को कौन पसंद करेगा, कौन न्यूट्रलाइज करेगा इसको? जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं द स्पीसीज विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। सारी स्पीसीज, मतलब ऐसा नहीं जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रखता है, जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, देयर आर सम लिमिटेशंस ऑल्सो। लेकिन हमें जो चैप्टर्स में मिलेगा, हमें जो क्वेश्चंस में मिलेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल ही होंगे, इस चीज़ की आप चिंता मत करो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कैसा दिखता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे CH3+। आपको जो चैप्टर्स में मिलने वाले हैं, Cl+, H+, Cl पे प्लस चार्ज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एटसेट्रा। ठीक है, तो दीज आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ, किसका एग्जाम्पल भैया? इलेक्ट्रोफाइल के। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इस पे एक और चीज, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इनका जो ऑक्टेट होगा, वो कैसा होगा? इनकम्प्लीट होगा या कंप्लीट होगा? आप खुद सोचो, प्लस चार्ज आ रहा है किस पे? तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी वहां पे। प्लस चार्ज किस पे आता है? जिस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। जिसपे भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी उसका ऑक्टेट जनरली इनकम्प्लीट ही मिलेगा आपको, इनकम्प्लीट ही होगा। जैसे ये AlCl3, लास्ट वीडियो में इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको बताया था, दिस इज लुईस एसिड। क्यों है लुईस एसिड? क्योंकि इसका जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और यही लुईस एसिड की डेफिनेशन है जो हम एसिड एंड बेस में अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, कैसे एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, कैसे वीक होगा, बेस भी बताऊंगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल बेस नहीं, प्रैक्टिकल मतलब अमाइंस वाले जो हैं वो हम चैप्टर में करेंगे। अमाइंस में तो हम एसिड पे ज्यादा फोकस करेंगे और क्वेश्चन भी एसिड का ही आएगा। जब हम अमाइंस कर लेंगे तो आपको अमाइंस भी क्लियर हो जाएगा, बेसिसिटी क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल है आपका इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। जिसको भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी वो आपका क्या होगा? वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, तो सारे नहीं होंगे भाई, कुछ एम्बी फाइल्स भी होंगे, जैसे H2O। H2O को किस कैटेगरी में रखेंगे हम? इसको रखेंगे हम एम्बी फाइल की कैटेगरी में, जो थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। तो अभी फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लुईस एसिड हैं, सारे नहीं भाई, सारे नहीं, जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, जैसे ये, वो सारे हमारे क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल होंगे। लुईस एसिड होता ही वही है जिसको, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो, उसी को हम लुईस एसिड बोलते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ यूज होगा? ये यूज होगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, इसमें होगा क्या? इसमें होगा आपका एल्कीन से, जो हम बेसिक में भी पढ़ने वाले हैं, हेलो एल्केन बनेगा। ये एल्कीन से हेलो एल्केन बनेगा। ठीक है, और बेसिक में ही हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां पर यूज होगा। उसमें हम क्या करेंगे? बेंजीन से उसके डेरिवेटिव्स बनाएंगे, बेंजीन के डेरिवेटिव्स बनाएंगे। तो हम देखेंगे कौन कौन से डेरिवेटिव, अभी उसका टाइम नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये कैसे लिख। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स का यूज होगा। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोफाइल। इतना पता है बहुत है, इतना पता है बहुत है। पेपर में ये नहीं आएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, राइट अ शॉर्ट नोट 3 नंबर का, ये तो नंबर वेस्टेज की बात होगी एक तरीके से CBSE के लिए। अब हम चलते हैं न्यूक्लियोफाइल पे, देखते हैं भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है।
अब आप खुद भी डेफिनेशन लिख सकते हो, बोल सकते हो न्यूक्लियोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल क्या था? जो नेगेटिव चार्ज को पसंद करे, यानी इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करे, जिस पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो न्यूक्लियोफाइल पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे? द स्पीसीज विच आर न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है भाई, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल होते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं द स्पीसीज विच आर प्रोटॉन लविंग, मतलब पॉजिटिव चार्ज जिसको पसंद हो। तो इन पे कैसा चार्ज होगा? द स्पीसीज विच हैव नेगेटिव चार्ज, विच हैव नेगेटिव चार्ज। इन पे खुद पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जहाँ होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट एक तरीके से हो जाता है, मतलब आप उसके इलेक्ट्रॉन्स गिनोगे तो 8 ही हो रहे होंगे, लेकिन उन पे लोन पेयर का काम आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लुईस बेस होंगे, सारे नहीं, जो लुईस बेस होंगे वो आपके क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल होंगे। ठीक है, अब हम इनकी स्ट्रेंथ में भी जा सकते हैं कि भाई डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, बट चैप्टर में उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब बेसिक में आपकी कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। तो लुईस बेस, बहुत सारे लुईस बेस हो सकते हैं जो आपके न्यूक्लियोफाइल होंगे, जिस पे भी नेगेटिव चार्ज हो, जैसे OH माइनस, ठीक है, SH माइनस और Cl माइनस। इसके अलावा NH2 नेगेटिव, NH3 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, NH3 अगर बुक में लिखा भी हो, लिखा भी है न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, तो उसमें से ये पार्ट जाता है सिर्फ NH2 माइनस। ठीक है, ये अमाइन बनाने का काम करेगा, जो हम चैप्टर में आपका देखेंगे। डालेंगे NH3 लेकिन जुड़ेगा ये, तो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। तो ये बहुत है भाई, इतने एग्जाम्पल बहुत हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कैसा भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज हो। तो लुईस बेस की डेफिनेशन ये है कि जिसपे लोन पेयर अवेलेबल हो वो डोनेशन। ठीक है, वो हम उसमें देख लेंगे। तो इतना बहुत है यार, इतनी डिटेल बहुत है। इसका यूज कहाँ होगा? न्यूक्लियोफाइल का चैप्टर्स में होगा। न्यूक्लियोफिलिक पहले चैप्टर में हम देखेंगे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एल्डिहाइड्स में देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अभी मैंने जो एग्जांपल देते जो हम बेसिक में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। तो ये था न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें हम उसमें नहीं जाएंगे, स्ट्रेंथ मतलब कैसे डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड, वो आप पढ़ सकते हो, फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। CBSE में उस स्ट्रेंथ की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस जोड़ना आना चाहिए, वो कंपटीशन में आता है। MB फाइल, MB फाइल्स क्या होंगे? द स्पीसीज विच कैन बिहेव एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, फिलहाल पूरा लिख देता हूँ मैं। न्यूक्लियोफाइल को हम NU 2 डॉट बना के हम लिख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? H2O और हमारा एल्कोहल ले लेते हैं, कोई ये वाला एल्कोहल ले लेते हैं, बड़ा फेमस है, इथेनॉल। ये हमारे दो एग्जाम्पल है, और भी हो सकते हैं, ये दो ही पढ़ाए जाते हैं जनरली। ठीक है, अब ये क्यों है MB फाइल, मतलब ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। देखिए, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो आप सब जानते हो कि H+ और OH- में ये टूट जाता है। ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, ये रहा न्यूक्लियोफाइल। एल्कोहल की बहुत अच्छी कहानी है भाई, बड़ी जबरदस्त कहानी है एल्कोहल की। ये दो तरीके से टूट सकता है, जो हम एल्कोहल चैप्टर में देखेंगे। अभी मैं इसको कैसे तोड़ने वाला हूं, अगर अभी आप मेरे से पूछो कि इसको भाई तोड़ो, तो मैं इसको एसिड मान के तोड़ूंगा। OH देख के जरूरी नहीं है कि ये बेस होगा। OH देख के आप कभी भी ऐसा मत कहना कि ये बेस ही होगा, ये एसिड भी बिहेव हो सकता है। तो अगर मैं इसको एसिडिक मान के करूंगा, तो आप सब जानते हो एसिड H+ निकालता है, और ये अपने अंदर से CH3CH2
ओ नेगेटिव, इसको बोलते हैं इथोक्साइड आयन, और ये बहुत अच्छा बेस होता है जो हम आने वाली रिएक्शन में यूज़ भी करेंगे। ठीक है, तो ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, ये रहा न्यूक्लियोफाइल। अब ये डिपेंड करता है इसमें आप डाल क्या रहे हो, हमेशा इस तरीके से भी नहीं टूटेगा, ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे आप डाल क्या रहे हो। तो ये है हमारा एमबी फाइल जो इलेक्ट्रोफाइल की भी प्रॉपर्टी फॉलो कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की भी प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिएजेंट्स। अब मैं आपको बताता हूं हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कि क्या होता है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन में अगर आपको बताऊं 3-4 शब्दों में, नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे बेंजीन का, तो उसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा, घेराव होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। हाइपर कंजुगेशन में डीलोकलाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंपलिसिटी के लिए सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो आप डेफिनेशन इसकी पढ़ भी सकते हो, लंबी चौड़ी है, उसकी फिलहाल यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं बता सकता हूँ इसकी सिंपल, जैसे ही मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ आ जाएगा कि हाइपर कंजुगेशन है क्या। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किस किस के हम करेंगे? CH बॉन्ड के, CH बॉन्ड के करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कार्बोकैटायन की ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बताई थी, 0 डिग्री सबसे छोटा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हाइपर कंजुगेशन की डेफिनेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी नॉलेज इंपॉर्टेंट है, कैसे आप अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन को आइडेंटिफाई करोगे। अल्फा कार्बन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो आपको हाइपर कंजुगेशन में अच्छे से समझ आएगा। मैं इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा, मैंने अब तक जिसको भी समझाया उसको समझ में आया ये टॉपिक, तो आपको भी आएगा। ठीक है, होप सो। पहले चलते हैं हम 3 डिग्री पे। ठीक है, जानबूझ के मैं 3 डिग्री ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये क्या है भाई? कार्बोकैटायन है। ध्यान से समझिएगा, ये मैंने एक सिंपल सा, सबसे सिंपल कार्बोकैटायन लिया 3 डिग्री का, CH3 एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो 3 डिग्री, इस पर प्लस चार्ज है तो कार्बोकैटायन। CH बॉन्ड, आपको CH बॉन्ड कवर करना है जो प्लस से ना जुड़ा हो, मतलब हाइड्रोजन कौन सा कवर करना है? जो कार्बन प्लस से जुड़े हुए हैं उनका हाइड्रोजन। मतलब अगर इससे, जैसे मान लो 2 डिग्री है, ये क्लियर हो जाएगा, ये तो 2 डिग्री होगा सबसे सिंपल, तो हम इस बॉन्ड को नहीं छेड़ने वाले। ठीक है, यहां पर मुझे एक और चीज लिखनी चाहिए थी, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स CH बॉन्ड के विच इज अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड कार्बन। ये अनसैचुरेटेड होने वाला है जिस पर प्लस चार्ज, तो इसको हम छेड़ने वाले नहीं है, इसको हम टच नहीं करेंगे। हम या तो इसके हाइड्रोजन को टच करेंगे या इसके हाइड्रोजन को टच करेंगे। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन अवेलेबल है 2 डिग्री में, यहाँ पर 3 ऑप्शन अवेलेबल है, आप कोई सा भी कर लो, आप कोई सा भी कर लो। अब हम कंफर्ट जोन में चलते हैं। तो भाई कंफर्ट जोन क्या होता है? जब डबल बॉन्ड आपका ऐसे आए, सीधा सीधा दिखे, है ना, सीधा सीधा दिखे, ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, फॉर योर कंफर्टेबल जोन हम सीधा रखते हैं। तो हम इस कार्बन को टच कर देंगे और CH3 की बजाय हम इसको क्या लिख देंगे? आप सब जानते हो CH3 को मैं लिख सकता हूं CH2H। CH3 है, हमने कुछ करा नहीं। तो अब हम इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को गायब करने वाले हैं और हम क्या करेंगे? इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसको मैं यहां लगा दूंगा जानबूझकर, और ये परमानेंट इफेक्ट है, ये टेम्पररी इफेक्ट नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट की तरह परमानेंट इफेक्ट है। तो ये रेजोनेंस के साइन को रिप्रेजेंट करता है।
ये कार्बन था, इस पर बॉन्ड आया, जैसे ही बॉन्ड आएगा ये प्लस चार्ज गायब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए या शेयर कर लिए। सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड आया, डबल हो गए। इससे क्या जुड़ा हुआ था, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ था, ये कार्बन हो गया CH2, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन था, क्योंकि इसने अपना बॉन्ड लूज कर दिया तो इस पे आ जाएगा प्लस साइन, इसी को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। ऊपर था CH3, नीचे था CH3। तो इसमें मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। अल्फा कार्बन क्या होता है, अभी तक इसमें कोई फंक्शन ग्रुप नहीं था, अभी तक यहां पर कोई फंक्शन ग्रुप नहीं था, एल्कीन नहीं था, एल्काइन नहीं था, COH नहीं था, CHO नहीं था, कीटोन नहीं था, कुछ नहीं था। अब इसमें फंक्शन ग्रुप आ गया है, क्योंकि डबल बॉन्ड आपने टेबल में लिखा होगा, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। अल्फा कार्बन की डेफिनेशन ही यही है, कार्बन अटैच्ड टू, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कार्बन अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप। हम सीनियर मोस्ट की बात करेंगे, ठीक है, हम सीनियर मोस्ट की बात करेंगे। तो यहां पर तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज एल्कीन। इस H प्लस को हम हटाएंगे नहीं, ये रहने देंगे। ये बता रहा है कि यहां पर हाइपर कंजुगेशन हुई है, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। जब भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप आपको दिखे, एल्कीन, एल्काइन, CHO, उस पर डब्बा मार दो आप। हम और एग्जाम्पल भी लेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाऊंगा मैं, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, क्योंकि ये जरूरी है। ये अगर नहीं आया तो आप हेलो एल्केन से एल्कीन्स बनाने में गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है। तो गड़बड़ तो करनी नहीं है भाई, गड़बड़ नहीं करनी, किसी भी क्वेश्चन में गलत नहीं करना, अच्छे से समझ के करना है। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इस डब्बे से, ये पूरा जो डब्बा बनाया ना मैंने, ये फंक्शनल ग्रुप है, आप देख सकते हो, क्योंकि एल्कीन तो दो कार्बन के बीच ही होगा। तो भैया इस डब्बे से कौन कौन से कार्बन अटैच है, एक तो ये वाला, ये अटैच है इस डब्बे से, और एक ये वाला। ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे अल्फा कार्बन है, ये दोनों हमारे अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन मिल गया तो अल्फा हाइड्रोजन भी मिल जाएगा। और जरूरी नहीं है अगर अल्फा कार्बन है अल्फा हाइड्रोजन हो वहां पे, अभी तो दिख रहा है, अभी दिख रहा है। अगर मैं ये तीनों हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर कार्बन की चेन बना दूं तो ये गायब हो जाएंगे, फिर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखना है। बट ऐसा होगा नहीं यार, आपके क्वेश्चन में आप भी जानते हो इतना टफ नहीं आएगा कुछ भी, कि आप सोचते सोचते वहां पर परेशान हो जाओ। अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच्ड टू अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन की डेफिनेशन है। तो भैया देख लो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन इसके पास, तीन इसके पास, तो टोटल यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। हम अल्फा हाइड्रोजन ही गिनते हैं, क्योंकि भाई अल्फा हाइड्रोजन तभी होगा ना जब वहां अल्फा कार्बन होगा। तो 3 डिग्री में हमारे आए 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये मैंने लिख के रख लिए। अब चलते हैं 2 डिग्री पे, थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि कैसे हमने बॉन्ड हटाया, ठीक है। कौन सा बॉन्ड नहीं छेड़ना, जो इस प्लस के साथ का हाइड्रोजन होगा, जो अब हम 2 डिग्री में करने वाले हैं। तो 2 डिग्री में देखो भाई, 3 डिग्री में हमारे 6 अल्फा हाइड्रोजन आ गए हैं। अब 2 डिग्री में चलते हैं। ये रहा हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इसको हम छेड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें उस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना है, ब्रेक करना है, जो सिग्मा कंटेन, तो सिग्मा ही कर रहे हैं सारे, सब में सिंगल बॉन्ड है, जो अनसैचुरेटेड कार्बन से ना जुड़ा हो, ठीक है। इस हाइड्रोजन को हम नहीं छेड़ेंगे, मतलब इस कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम नहीं छेड़ने वाले। यहाँ से या यहाँ से, यहाँ पर 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो मैंने कहा था कंफर्टेबल जोन, डबल बॉन्ड सीधा दिखाई दे तो ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो इस CH3 को हम क्या लिख देंगे, CH2H। अब जो कहानी यहाँ करी थी वो यहाँ कर दो, ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। और ये जो सिस्टम है ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, ऊपर था CH3, प्लस साइन था इस पे, नीचे हाइड्रोजन था। आप चाहो तो हाइड्रोजन यहाँ भी लिख दो, मतलब इस तरीके से लिख दो, ऐसे कर दो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन नीचे लिखोगे ना फिर बच्चा इसको भी अल्फा हाइड्रोजन गिन लेता है, तो वो गलती नहीं करनी। यहाँ पर अगर बाई चांस हाइड्रोजन लगा भी है तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अभी मैंने बताया था, जो अल्फा कार्बन से अटैच होगा। तो पहले अल्फा कार्बन आइडेंटिफाई करना, उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन, ये गड़बड़ मत कर देना।
यहाँ पर हो जाएगा CH2 और इसके नीचे था H, जो अपने अपना बॉन्ड लूज कर दिया, H+ हो गया। अब वही डब्बा बना दो। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्कीन को फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। याद रखना भाई, ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर के हाइड्रोजन है। और अल्फा कार्बन क्या होता है? कार्बन अटैच टू फंक्शनल ग्रुप। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन अटैच्ड टू अल्फा कार्बन। तो पहले अल्फा कार्बन आइडेंटिफाई करो। तो ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप, इससे तो एक ही कार्बन अटैच दिख रहा है भैया। तो दिस इज अवर अल्फा कार्बन। और कितने हाइड्रोजन लेके बैठा है? 3। तो 2 डिग्री में हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन आए। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। 1 डिग्री में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अब 1 डिग्री का आप खुद करो। 1 डिग्री कार्बोकैटायन के, यानी ये CH2 प्लस CH3, इसको आप खुद करो। इसमें हाइपर कंजुगेशन हो भी जाएगी। और 0 डिग्री में तो हाइपर कंजुगेशन हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उससे सटा हुआ कोई कार्बन है ही नहीं जो अपना हाइड्रोजन का बॉन्ड लूज कर सके। क्योंकि 0 डिग्री तो बस इतना सा बैठ जाता है, इससे कार्बन ही नहीं जुड़ा जो अल्फा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे या अपना डीलोकलाइजेशन करे। और इन हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम छेड़ नहीं सकते, क्योंकि एल्कीन जब बनेगा तो वो तो कार्बन कार्बन के बीच ही बनेगा। और हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन यही है कि आप उन कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को छेड़ोगे, टच करोगे, हटाओगे, जो कार्बोकैटायन वाला जो कार्बन है जो चार्ज लेके बैठा है उससे अटैच है। तो 1 डिग्री में 0 अल्फा हाइड्रोजन आने वाले हैं आपके, और 0 डिग्री में कोई भी हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो मुझे हाइपर कंजुगेशन इसीलिए समझाना था ताकि मैं आपको अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन की नॉलेज दे सकूं। वैसे इसका कोई खास यूज होने वाला है नहीं, ठीक है, इसका कुछ भी खास यूज होने वाला है नहीं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं आपको अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन और अच्छे से क्लियर कराऊंगा। तो 1 डिग्री का आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करना। अब देखो, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन हम क्वेश्चंस करते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे कितने अल्फा कार्बन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपको। और आपको एक बार अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना आ गया, हेलो एल्केन टू एल्कीन के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे आपके। तो क्वेश्चन है, ये सीनियर मोस्ट हम देखेंगे, ठीक है। होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें क्या है, फंक्शन ग्रुप दुनिया भर के लगा दो आप, लेकिन हम सीनियर मोस्ट क्योंकि यूज ही उसके होंगे। ये 2 क्वेश्चन है, ये करो। आपको अपनी नोटबुक में लिखना है अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा कार्बन कितने हैं, पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो। अब हम सोल्व करते हैं। तो अल्फा कार्बन क्या होता है? द कार्बन अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप। यहां पर फंक्शनल ग्रुप पहले क्वेश्चन में कौन कौन से हैं? COOH इज कंप्लीटली अ फंक्शनल ग्रुप। दिस इज ऑल्सो ए फंक्शनल ग्रुप, सेम है, ठीक है, सीनियर मोस्ट है, दादाजी हैं सबके। तो कार्बन अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप, देखो ये डब्बा जैसी बनाया ना, इस डब्बे से आप देख लो कौन कौन से कार्बन अटैच है। इस डब्बे से कौन सा कार्बन अटैच है? ये। इस डब्बे से कौन सा कार्बन अटैच है? ये। तो ये क्या होंगे? अल्फा कार्बन, दोनों के दोनों अल्फा कार्बन होंगे। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 इसके पास, 2 इसके पास, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन हुए 4 अल्फा हाइड्रोजन लेके बैठा है ये वाला सिस्टम। अभी बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन भी पढ़ेंगे। यहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिखते ही वो कार्बन इंक्लूड कर दो, आप डब्बा बना दो ये। अब इस डब्बे से कितने कार्बन अटैच है? 1 2 3, 1 2 3। ये अल्फा कार्बन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। अगर कंफ्यूजन हो रही है कि क्या डबल बॉन्ड भी इंक्लूड होगा, अरे डबल बॉन्ड तो फंक्शनल ग्रुप है भाई, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन अल्फा कार्बन होंगे, ये डेफिनेशन है अल्फा कार्बन की। तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, 3 3 3 अल्फा हाइड्रोजन हुए 9। क्लियर? और देखते हैं। अब मैं बताता हूं को बीटा कार्बन।
फिर गामा कार्बन, बस फिर डेल्टा कार्बन भी होता है, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। बीटा तक ही नहीं पहुंचती यार गाड़ी तो उसकी बात छोड़ दो, गामा तक पहुंचेंगे। बीटा कार्बन क्या होगा, सिंपल है, कार्बन अटैच्ड टू अल्फा कार्बन। तो बीटा हाइड्रोजन क्या होगा फिर, हाइड्रोजन अटैच्ड टू बीटा कार्बन, है ना भाई, जैसे अल्फा हाइड्रोजन था। तो मान लो ये क्वेश्चन होता आपका, ये क्वेश्चन है, यहां पर हमें बताना है अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। तो पहले फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे, COS देखते उस पर डब्बा मार दिया करो, डबल बॉन्ड देखते ही उन दोनों कार्बन पे घेर दिया करो, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला ज्यादा जरूरी है। इससे सटा हुआ कार्बन, इससे सटा हुआ कार्बन, इस डब्बे से सटा हुआ कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। बीटा कार्बन क्या होगा, कार्बन अटैच टू अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन ये रहा, इससे सटे हुए दो कार्बन दिख रहे हैं, अगर एक दिख रहा है तो ध्यान से देखो भाई, ये कार्बन भी इससे अटैच है, ये कार्बन भी इससे अटैच है, तो बीटा कार्बन यहां पर दो है। तो यहां पर एक अल्फा कार्बन है, ये रहा, एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये रहा, दो बीटा कार्बन है, ये रे, और 6 बीटा हाइड्रोजन है। अब बीटा कार्बन हम क्यों पढ़ते हैं, मान लो किसी सिस्टम में आपके दो कंपाउंड बने, आपने कोई रिएक्शन करी, उसके दो कंपाउंड बने जो कि बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मेजर माइनर कैसे सेलेक्ट करते हैं हम, सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन को। अल्फा हाइड्रोजन तभी होंगे जब अल्फा कार्बन होंगे, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन बराबर आ रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल आ रहे हैं, तब हम बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन को देखेंगे। अगर ये भी बराबर आ रहे हैं तब हम गामा पे जाएंगे, उसकी जरूरत पड़ने नहीं वाली। अब गामा क्या होगा यार, यहाँ पे हमारा गामा कर दूं तो कार्बन अटैच टू बीटा कार्बन हो जाएगा, और गामा हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच टू गामा कार्बन, तो उसकी जरूरत पड़ने नहीं वाली। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जरूरी नहीं है कि अल्फा कार्बन तो हो, अल्फा कार्बन तो हो लेकिन अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा कार्बन तो हो लेकिन अल्फा हाइड्रोजन ना हो। मान लो यही सिस्टम ले लेते हैं, तो इसको ध्यान से देखना, ये चेन तो कितनी भी बड़ी हो सकती है ना, इसमें क्या, इस सिस्टम को आप ध्यान से देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, जहां भी डबल बॉन्ड थी को दोनों कार्बन पे डब्बा मार दो। अब इसमें हम एक 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे। अब आप समझ गए होंगे क्यों मिटाया था। देखो इस डब्बे से सटे हुए कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से सटे हुए कार्बन क्या होंगे, अल्फा कार्बन, ये रहा सटा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये रहा सटा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। क्या अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन अटैच टू अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, इससे सटे हुए हाइड्रोजन का है, इससे सटे हुए तो 3 कार्बन दिख रहे हैं हमें, ये बीटा कार्बन होगा, क्योंकि बीटा कार्बन क्या होता है, कार्बन अटैच टू अल्फा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन होगा, ये भी बीटा कार्बन होगा। इसके पास हाइड्रोजन का है, इसके पास, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बार बार बता रहा हूं, ये अल्फा कार्बन नहीं भाई, बीटा कार्बन ही बीटा कार्बन हमें दिख रहे हैं। तो यहां पर हमारे अल्फा कार्बन तो हैं 2, लेकिन हमारे 0 अल्फा हाइड्रोजन है ना, और हमारे बीटा कार्बन ही बीटा कार्बन चमक रहे हैं, 3 यहां पर, यानी 6 बीटा कार्बन है, और 3 3 3 9, 3 3 3 9, 18 बीटा हाइड्रोजन है। लेकिन इनका करेंगे क्या जब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा होगा। तो मेरा काम था आपको अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन समझाना, बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन समझाना। आपकी गाड़ी यहीं तक ही समाप्त हो जाएगी, बीटा तक भी नहीं पहुंचेगी। मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं बीटा तक पहुंची हो गाड़ी, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन बहुत कम सिस्टम में बराबर आते हैं। बाकी दिखाएंगे कैसे बराबर होगा, वो आइडेंटिकल सिस्टम ही निकलते हैं फिर, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि ये परेशान करता है बच्चों को। अगर कीटोन का सिस्टम हो और एक एल्डिहाइड हो, इनके फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, बस स्ट्रक्चर में अंतर है। आप काउंटिंग करोगे ना सेम मिलेंगे। कीटोन में, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है, इस पे डब्बा बनेगा, और
CHO पे ही डब्बा बनेगा सिर्फ, जैसे COOH में बन रहा था। ये इनकी प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। आप टेबल देखो और उसमें देखो कीटोन को हमने इस तरीके से बनाया है, CO इर्द गिर्द कार्बन थे या R ग्रुप थे, तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप होगा, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। और डब्बे यानी फंक्शनल ग्रुप, डब्बा मतलब फंक्शनल ग्रुप, इससे सटा हुआ कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा या नहीं होगा बताइए। डब्बा बना दो, जैसी भाई जैसी दिखे फंक्शनल ग्रुप डब्बा बना दो, तो अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये एक ही फंक्शनल ग्रुप है। इससे सटा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, इससे सटा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैं इसको एक चेन और आगे बढ़ाता हूँ, CH2 CH3, अगर मैं CH2 करूंगा तो यहाँ पर सॉरी बीटा होगा, 2 बीटा हाइड्रोजन, ये गामा कार्बन है, 3 गामा हाइड्रोजन। तो ये था अल्फा कार्बन अल्फा बीटा कार्बन सिस्टम था, हाइड्रोजन सिस्टम था, अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। तो कीटोन में कंफ्यूज नहीं होना, कीटोन पूरा फंक्शनल ग्रुप होता है, उससे सटे हुए कार्बन्स क्या होंगे, आपके अल्फा कार्बन होंगे। तो ये था हाइपर कंजुगेशन, रिएजेंट्स, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, पहचानेंगे कैसे। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स, तब और अच्छे से क्लियर होगा क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने वाले हैं, रेजोनेंस नहीं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे। और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन में छोटा सा टॉपिक है, फिर एसिड्स एंड बेस पे चलेंगे और एक एक चीज़ देखेंगे, एसिड स्ट्रॉन्ग वीक कैसे होगा, एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो मेरी आपसे एक एडवाइस है कि आप इक्विलिब्रियम में एसिड्स और बेस की डेफिनेशंस वो पढ़ के आइएगा थोड़ा सा, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ स्टे होम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहिए।